नमस्कार सभी मित्रों को। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें मैं कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है, आपके जीवन को जीने या मंजिल को पाने में आसानी पैदा कर सकती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और आगे भी आप बताएं कि आपको किस बारे में वीडियो चाहिए तो मैं वो बना के दूँगा। दोस्तों, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में या किसी कार्य के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो सबसे पहले हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए उस चीज़ को जानने की कि ये क्या है, ये कार्य कैसे होता है। ये जिज्ञासा अगर अपने अंदर आ गई तो हम उस कार्य के बारे में, उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ये जिज्ञासा ही नहीं है जानने की, तो हम कितना ही प्रयत्न कर ले, हम उस के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। और कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? उसका जीवन। हमारा जीवन ही हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है, क्योंकि जीवन में कई ऐसे कार्य होते हैं जो हम अपने अनुभवों के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर, अपने चरित्र के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर जो है वो उस कार्य को या उस मंजिल को हासिल करें। तो ऐसे में आप कहेंगे सर कि सबसे बड़ा गुरु तो कहा जाता है कि माँ होती है, माँ के बाद में जो विद्यालयों में हमें पढ़ाते हैं वो अध्यापक होते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि जीवन सबसे बड़ा गुरु है। मैं मानता हूँ कि हमारे जीवन में माँ का भी बहुत बड़ा स्थान है। विद्यालयों में जो हमें ज्ञान देते हैं इस पूरे संसार के बारे में, दुनिया के बारे में, वो अध्यापक भी हमारे गुरु होते हैं। लेकिन विद्यालय में और जीवन में क्या अंतर होता है? विद्यालय में अगर हम किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं और अगर उसमें पास हो गए तो हम आगे की कक्षा में जाते हैं, और अगर हम उसमें असफल हो गए तो हम उसी कक्षा में रहेंगे जिसमें हमें अभी अध्ययन, जैसे 9वीं कक्षा में अध्ययनरत थे और उसमें फेल हो गए तो हम उसमें न 9वीं में ही रहेंगे, न तो हम 10वीं में जाएंगे और न ही हम नीचे आएंगे, 7वीं, 6ठी, 5वीं, पहली में नहीं आएंगे। लेकिन जीवन एक ऐसा विद्यालय है जिसमें अगर हम एक बार असफल हो गए तो हम पूरा नीचे आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था, यानी कि अर्श से फर्श पर आ जाएंगे। तो उसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। हमारे जीवन में गलतियों की गुंजाइश बहुत कम। इस बात को मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से उदाहरण देते हुए समझाऊंगा। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था। उसने व्यापार शुरू करने के मन में ठानी और उसने पैसे बहुत कम थे। उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसने धीरे धीरे उसका व्यवहार जो था वो बहुत विनम्र था। दूसरों व्यापारियों के प्रति उसका व्यवहार बहुत विनम्र, ठंडे दिमाग का आदमी। ऐसे करते करते बहुत सारे व्यापारी उससे व्यापार करने लग गए, उसके साथ में लेन देन। ऐसे करते करते वो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब आपको पता है, इस जगत में जिस व्यक्ति के पास में थोड़ा सा पैसा आ जाए, फिर उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसके कौन घर कर जाता है? ईगो, घमंड। और उस घमंड के कारण व्यक्ति जहां पे होता है उससे आगे बढ़ नहीं पाता, वापस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो उस व्यापारी में भी घमंड आ गया और उस घमंड के कारण जो जमीर वाले व्यापारी थे उसने उनके साथ में व्यापार करना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ व्यापारी अभी भी उसके साथ में व्यापार कर रहे थे, वो अपने फायदे के लिए। क्योंकि ऐसे व्यापारी जो होते थे वो बहुत चापलूस थे और वो चापलूसी करके उनसे उधार जो है वो सामान लेकर के जाते थे। ऐसे करते करते उधारी में ही वो व्यापारी जो है वो एकदम कंगाल हो गया और धीरे करते करते इतना गरीब हो गया जितना उसने व्यापार शुरू करने से पहले भी वो नहीं था, उससे भी ज्यादा गरीब हो गया। पछताने लगा वो, क्योंकि उसने अपने जिंदगी में पहले गलती कहाँ की। मान लीजिए एक पौधा है, पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी साइज जो है वो बढ़ती जाती है, मतलब वो ज्यादा आवरण घेर लेता है और उसकी जड़ें भी गहरी होती जाती है।
मान लो अगर पौधा बड़ा हो रहा है लेकिन उसकी जड़ें जो है वो पहले जैसी होती है वैसी की वैसी है, तो वो पौधा स्थिर नहीं रह सकता। थोड़ी सी हवा आ गई, हवा का झोंका उसको नीचे गिरा दिया। वैसे ही इंसान रूपी वृक्ष जब आगे बढ़ता है तो उसको जरूरी है कि वो जैसे जैसे अपनी शाखाएं फैलाए, वैसे ही अपने जड़ें भी मजबूत करता जाए। और जड़ें मजबूत कैसे होती है? विनम्रता के साथ में, किसी भी व्यक्ति के साथ में, या विनम्र स्वभाव सबके साथ में रखे तो उसकी जड़ें मजबूत होती है। जमीन से जुड़ा रहे आदमी तो वो कभी भी गिर नहीं सकता। लेकिन उसने घमंड किया व्यापारी ने, और वो जहां पर था उससे भी नीचे आ गया। और कोई होता तो इस समय हार मान लेता, लेकिन उस व्यापारी ने वापस हिम्मत जुटाई कि मुझे वहां तक पहुंचना है जहां से मैं वापस नीचे गया। उसके पास पैसे तो बिल्कुल नहीं थे। जैसे तैसे करके जिन व्यापारियों को उसने उधार दिया था उनसे उधारी वसूल की और छोटे रूप में वापस व्यापार शुरू किया। लेकिन उसे इस बार पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार जो था, उस व्यवहार के कारण जो है वो अच्छे व्यापारी जो थे वो उसके साथ में व्यापार नहीं करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने ये साबित किया कि उसने अपने व्यवहार को जो है वो बदल दिया है और बिल्कुल विनम्र स्वभाव के साथ में वो इस बाजार में वापस व्यापार करना शुरू किया। इसने धीरे धीरे करके वापस वही व्यापारी जो है वो उनसे जुड़ना शुरू हो गए। और इस बार जो है वो वापस जहां पर था वहीं पर आ गया। लेकिन एक चीज की उसके पास कमी थी, वो आपको भी पता है। उस चीज का नाम क्या था? उस चीज का नाम था घमंड। इस बार उसने घमंड नहीं, सभी के साथ में विनम्रता के साथ में व्यवहार करना शुरू किया और उसका व्यापार जो है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी जो है वो प्रगति करने लगा। तो हमारे जीवन में यही होता है, अगर हम विनम्र रहेंगे तो ही हम किसी कार्य को कर पाएंगे। जैसा हमारा स्वभाव, जैसी हमारी आदतें होती है, वो आदतें ही हमारा समाज में स्थान निर्धारित करते हैं। हमारा चेहरा कैसा है ये कोई मायने नहीं रखता। सुंदर हो कि नहीं हो, काले हो कि गोरे हो, कोई मायने नहीं रखता। कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है हमारी आदतें, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र कैसा है। जब हम वहां से गुजरे तो पीछे लोग क्या कहते हैं, लोग अच्छी बातें करते हैं या बुरी। देखो, जिसके पास में पैसा होगा वो जहां पे जाएगा लोग उसकी इज्जत करने लग जाएंगे, लेकिन वो हकीकत नहीं होती है। हकीकत वो होती है जहां पे हम उपस्थित ना हो और चार लोग बैठ के हमारे बारे में बात करें, वो हकीकत है। अगर अच्छी बातें करें तो हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है। और कुछ भी अगर नेगेटिव आ रहा है वहां पे कि वो अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं, उसने उसके साथ ऐसे किया, तो फिर हमें वहां पर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी है। नहीं तो वक्त रूपी आंधी जो है वो हमें, हमारा वजूद जो है वो जड़ से उखाड़ करके फेंक देगी और हम कहीं भी नजर नहीं आएंगे समाज में, कोई हमारा नाम भी नहीं लेगा। तो बस, और जीवन में गलतियों की ज्यादा गुंजाइश नहीं। मुझे ये कहते हुए बड़ी जोश पैदा होता है कि चाणक्य महोदय का एक मैंने कोट्स पढ़ा था। उसमें उन्होंने लिखा था, 2 लाइन थी कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि खुद की गलतियों को देख करके हम सीखेंगे तो हमारी पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। बहुत शानदार पता है। और एक बात, सपने और लक्ष्य में सिर्फ छोटा सा अंतर है। सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य हासिल करने के लिए बिना नींद की मेहनत। तो बिना नींद की मेहनत करो, सपने अपने आप पूरे होंगे। और अगर आप बिना मेहनत की नींद लेंगे तो वो सपने कुछ काम के नहीं है। हो सकता है नींद में 15-20 मिनट आपका मनोरंजन हो, आप उसमें देखो कि आप बड़ी पोस्ट पर आ गए हो, आपके पास खूब सारा धन है, आपकी इज्जत है, लेकिन वो कुछ देर के लिए होता है। सुबह जैसे ही नींद खुलती है वापस उसी स्थिति में पड़े हुए रहते हैं। इससे अच्छा है कि मेहनत करिए और मेहनत के साथ में जीवन के अनुभवों को अपने रास्ते में जरूर प्रयोग कीजिए। एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे।
इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जल्द ही मिलता हूँ वापस। जय हिंद।